तब मिलेगा, देता जरूर है। सौभाग्य जब होता है व्यक्ति का, तब सत्संग प्राप्त होता है। और आज का मानव जीवन में सब कुछ कर सकता है। हिमालय की ऊंचाइयों को छूने में सामर्थ्य रखता है, छू सकता है। आकाश के तारा गणों को गिन सकता है, भूगर्भ के तत्व को खोज सकता है, पद प्रतिष्ठा में, ऐश्वर्य में, वैभव में कुबेर के समान हो सकता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को बोलो भैया थोड़ी देर बैठ करके भगवान का भजन कर लो, एक आसन में बैठ करके, तो क्या कहता है? बोले ये काम मुझसे नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। जिस घड़ी में, जिस क्रिया में, जिस समय, जिस तिथि में, जिस परिस्थिति में, जिस समय परमात्मा का सत्संग में मिलता है, उस घड़ी को सौभाग्य कहते हैं। बोलो राधे राधे। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। ये दो वस्तु केवल परमात्मा जब चाहता है तभी मिलती। संतों का संग और सत्संग, ये अपने चाहने से, अपने चिंतन करने से नहीं मिलता। ये जब वो चाहता है तभी हमें मिलता। और ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि हम सब लोग कथा सुनते रहते हैं। कुछ लोग कथा में जाकर के बैठ के सुनते हैं और कुछ लोग टेलीविजन में बैठ के सुनते हैं। बोलो राधे राधे। टेलीविजन में बैठने का मतलब दर्शन करते हुए, तो जो श्रोता होते हैं, सुधृढ़ श्रोता, कथा के प्रेमी, वो कथा पंडाल में जाकर के और व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनते हैं। और जो दिव्य श्रोता होते हैं और टेलीविजन के सामने बैठ के कथा सुनते हैं। बोलो राधे राधे। कहते हैं टेलीविजन में हम कथा सुनते हैं, लेकिन जब तक हम सुनते हैं टेलीविजन के सामने, तब तक हम कोई नियम नहीं कर पाते। चाय भी पी रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं, भोजन भी चल रहा है और कथा भी चल रही है। और जब हम व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनते हैं तो बिल्कुल नियम से सुनते हैं, सुखासन में बैठ करके और भागवत जी का दर्शन करते हुए हम सब लोग कथा सुनते हैं। और ऐसा गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बोले ज्ञान कैसे मिलता है? बोले जब श्रद्धा से संत महापुरुषों के चरणों में बैठ जाए, तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो टेलीविजन के सामने बैठ करके हम कथा सुन सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान, वो भक्ति, वो सत्संग हमारे जीवन में नहीं उतर सकता, वो कृपा नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव में जब ही, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। जब मेरा भक्त मेरे सामने आता है तब उसके सारे पापों को नष्ट कर देता हूं और उसको मैं अपने पास में बुला लेता हूं। तो सौभाग्य का विषय ये है कि हम सब लोग अग्रवाल परिवार की तरफ से जो दिव्य भक्ति में ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा गया है भागवत का, इसको हम नियमित रूप से 7 दिन तक नियम से, श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से, उत्साह से इसको श्रवण करेंगे।
इस कथा को जो सुनता है वो सौभाग्यशाली तो है ही, जो इसका दर्शन करता है वो सौभाग्यशाली, और इस कथा को जो कराता है वो सौभाग्यशाली, और इस कथा को जो कहता है वो तो सौभाग्यशाली है। भगवान की कथा दिव्य है, मधुर है, चिन्मय है, अमृत है। सुनने वाला, कहने वाला, कराने वाला, सब का जीवन दिव्य हो जाता है। बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना। परमात्मा की कथा, परमात्मा की प्राप्ति हमें केवल सत्संग और भक्ति से प्राप्त होती है। जब तक जीवन में भक्ति नहीं आती तब तक ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती। जब जीवन में भक्ति प्राप्त हो जाती है तब हमें सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिलता है तब प्रभु प्राप्ति होती है। क्रमशः पहले परमात्मा की भक्ति, भक्ति के बाद फिर सत्संग, और सत्संग के बाद भगवान कहते हैं कि फिर तीसरे नंबर पर मैं मिल जाता हूं। बोले भक्ति कैसे मिलेगी? रामचरितमानस में लखनलाल जी ने भगवान राघवेंद्र से कुछ प्रश्न किए हैं। भगवान, आपकी माया का स्वरूप क्या है? आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है? और आपकी भक्ति कैसे प्राप्त होती है? और माया से छुटकारा कैसे मिलता? तब लखनलाल जी के प्रश्न के उत्तर में भगवान राघवेंद्र स्वयं कहते हैं, लखन, भगति तात अनुपम सुख मूला, 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 भगति तात अनुपम सुख मूला। लखनलाल जी के प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, लखन, जिस भक्ति को तू पूछ रहा है वो भक्ति कैसी है? भगवान कहते हैं, भगति तात, हे तात, अनुपम सुख की खान है, सुख और आनंद का मूल। जब जीवन में भक्ति प्राप्त होती है तो सुख और आनंद जीवन में भर जाता है। लखन जी ने कहा, लेकिन भगवान भक्ति इतनी सुंदर है, अद्भुत है, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन ये भक्ति मिलती कैसे है, कैसे प्राप्त होती है? क्या मंदिर में जाने से मिल जाएगी, अथवा दान करने से मिल जाएगी, या माला लेकर के भजन करने से मिल जाएगी? कैसे मिलेगी प्रभु, बताइए ना आप। भगवान कहते हैं, मिलई जो संत होय अनुकूला, मिलई जो संत होय अनुकूला, मिलई जो संत होय अनुकूला, मिलई जो संत होय अनुकूला। भक्ति मिलेगी लखन जब संत प्राप्त हो जाएंगे, संत अनुकूल हो जाएंगे। संत मिलने के बाद भी भक्ति मिल जाए संभव नहीं है। बोले फिर कैसे मिलेगी? बोले जब संत आपके अनुकूल हो जाए। अनुकूल का मतलब आप समझते होंगे, संत हमारे वश में हो जाए। जैसे भक्त अपने प्रेम बंधन में ईश्वर को बांध लेता है, ऐसे हम किसी संत, किसी सतगुरु को अपने श्रद्धा और भाव प्रेम में बांध लें, और जब संत अनुकूल हो जाते हैं तब परमात्मा की भक्ति हमारे जीवन में प्राप्त होती है। भगवान राघवेंद्र स्वयं कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज से, गुरुदेव वशिष्ठ से कहते हैं, गुरुदेव
संतों का दर्शन भी सामान्य रूप से नहीं होता। बोले कैसे होता है? पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, 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 सत्संगति संसृति कर अंता, सत्संगति संसृति कर अंता। हमारे जीवन के जो पुण्यों का उदय होता है, सत्कर्म इकट्ठे होती है, तब उसके फल स्वरूप संतों का दर्शन होते हैं। और जब संत दर्शन होता है तब सत्संगति संस्कृति करता, संसार से परमात्मा की माया से बच करके भगवान की भक्ति को प्राप्त होता है। और भक्ति जब मिल जाती है, सत्संग मिल जाता है, तब ईश्वर बिल्कुल अनायास प्राप्त हो जाता है। तो हम सब लोग सत्संग में उपस्थित हैं, जिस सत्संग से ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिस कथा को सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये कथा बहुत परिश्रम से मिलती है। सीधे सीधे ये कथा नहीं मिलती। अब ब्रजेश अग्रवाल जी से पूछिए कि ये कथा सीधे सीधे मिली इनको? नहीं मिली। बहुत परिश्रम करना पड़ा होगा, व्यवस्थाएं करनी पड़ी होंगी, है? तब ये कथा आज सुनने को मिल रही है। तो ये कथा बहुत परिश्रम से मिलती है। और हम सब लोगों को कैसे मिली? लेकिन कुछ भी नहीं करना पड़ा, और कथा में आकर के बैठे और दिव्य दिव्य कथाओं को हम सब लोग श्रवण करेंगे। गरुड़ जी महाराज पक्षियों के राजा माने जाते हैं, और श्री गरुड़ जी महाराज को जब कथा सुनने की इच्छा होती है मन में, तब गरुड़ जी महाराज कहाँ जाते हैं? काकभूषुंड जी के पास। गयो गरुड़ जहाँ बसहि भुसुंडा, 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 अति अकुंठ हरि भगति अखंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। श्री काकभूषुंड जी महाराज के चरणों में जाकर के गरुड़ जी महाराज बैठते हैं। काकभूषुंड जी महाराज ऐसे हैं जो पक्षियों में अधम माने जाते हैं, जिनकी अधम गति होती है। और गरुड़ जी महाराज पक्षियों के राजा हैं, जिनको हर समय हर क्षण श्री हरि का विग्रह का स्पर्श मिलता रहता है। कथा जब सुनने का मन होता है तब इतनी दूर चल करके और नीलगिरी के शिखर पर जा करके और काकभूषुंड जी के चरणों में बैठ करके और भगवान की कथा सुनते हैं। चलना भी पड़ता है, धूप सहन करनी पड़ती है, प्यास भी सहन करनी पड़ती है, भूख भी सहन करनी पड़ती है, तब फिर कथा मिलती है। तो सौभाग्य शब्द को हम बोल रहे थे कि सौभाग्य शब्द किसे कहते हैं? जिस क्षण, जिस समय, जिस तिथि, जिस मुहूर्त में परमात्मा का सत्संग हमारे जीवन में प्रारंभ होता है, उस क्षण को हम सौभाग्य कहते हैं। बोलो राधे राधे। भागवत में लिखा है कि कलुषित व्यक्ति भी इसकी शरण में आकर के बैठ जाता है, और उसके कानों के माध्यम से दो चार शब्द भी अगर जीवन में चले जाते हैं तो वो भी पावन हो जाता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा।
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हितदो दयते विवेक। एक जन्म को नहीं, अनंत जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब सत्संग मिलता है और फिर हमारे जीवन के अज्ञान अंधकार सब मिट जाते हैं। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, मोह से फंसा हुआ व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है, अज्ञानी का अज्ञान दूर हो जाता है। जिसके जीवन में अंधकार है उसका अंधकार दूर होकर के प्रकाश जीवन में आता है। नाशम विधाय हितदो दयते विवेकः, और जीवन का विवेक जागृत होता है। बोलो राधे राधे। देखिए, चाहे राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा हो अथवा कोई भी सत्संग में जाए तो कभी सत्संग में कथा में मनोरंजन की दृष्टि में नहीं जाना चाहिए। चलो थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, कथा हो रही है, थोड़ी देर टाइम पास हो जाएगा। तो इस भाव से जो कथा सुनते हैं उनके जीवन में कुछ नहीं मिलता मेरे भाई। और भागवत की कथा तो इस भाव से सुननी चाहिए कि किंचित मेरे जीवन में थोड़ा परिवर्तन आवे, मेरा जीवन संसार से हट करके, भोगों से हट करके ईश्वर की ओर बढ़े। इस भाव से कथा सुनने वाली ही जीवन में प्रभावशाली होती है कथा। अब देखिए, तो इस कथा की सुनने की पद्धति क्या है, नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है ये कथा, भक्त लोग क्यों इस कथा के लिए इतना परिश्रम करते हैं, इस कथा का स्वरूप क्या है, इस कथा की महिमा क्या है और इस कथा सुनने का फल क्या है, जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाता है, उसे भागवत महात्म्य कहते हैं। बोलो राधे राधे। और भागवत महात्म्य में भागवत की कथा के नियम और स्वरूप और इसका फल बताया गया है। तो प्रयाग के जो श्रोता भाई हैं, माताएं अथवा भाई लोग सब अनेक बार भागवत कथा श्रवण किए हैं, तो अधिक विस्तार से महात्म कथा की चर्चा करने के लिए मैं ज़्यादा प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि अनेक बार लोग सुने हुए हैं और सब भागवत जी की महिमा को जानते हैं। बोलो राधे राधे। और अगर महिमा बताने लग जाएंगे तो फिर कथा छूट जाएगी। तो महिमा से तो सब लोग परिचित हैं, इसलिए आइए कुछ नियम है सप्ताह विधि का। तो भागवत महात्मा की संक्षिप्त चर्चा करते हुए आज हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जब हम कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो ये निद्रा देवी बहुत परेशान करती है। और ये निद्रा देवी नहीं चाहती कोई भी कथा सुने, कोई भी भजन करे। और कई लोग तो कथा में आकर के सो जाते हैं। क्यों सोते हैं? बोले घर में बच्चे तो सोने नहीं दे रहे थे, सो कथा में आकर बैठ गए। और कथा में तो फिर मीठी मीठी नींद आती है। और एक माता जी ने कहा, बोले महाराज आपकी कथा में तो ऐसी मीठी नींद आती है, ऐसी मीठी नींद आती है कि 2-2 गोली खाने के बाद भी ऐसी नींद नहीं आती है। तो कथा में निद्रा देवी बहुत व्यवधान डालती हैं, सुनने नहीं देती हैं। तो निद्रा देवी थोड़ा सावधान रहने के लिए आपको बीच बीच में थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। लेकिन आपकी आवाज नहीं हमको सुनाई पड़ती। राधे राधे। अगर आप बोलते रहेंगे तो निद्रा देवी पंडाल के बाहर खड़ी रहेंगी, अंदर प्रवेश नहीं होगा। और अगर आप बोलेंगे नहीं तो उनको मौका लगा और आपके सिर पर बैठे, और फिर 3 घंटे के 4 घंटे का झोंका। बोलो राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत महात्मा के प्रथम श्लोक में गोविंद का वर्णन किया है श्री सूत जी महाराज ने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और इस श्लोक में, इस मंत्र में भगवान कृष्ण के स्वरूप और रूप और प्रभाव तीनों का वर्णन है। भगवान का स्वभाव ही इस मंत्र में छिपा है, भगवान का प्रभाव और भगवान का रूप। बोलो राधे राधे। हम लोग बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। तो ये सच्चिदानंद कौन है? सत चित आनंद। और अगर ये तीन बातें हमारी समझ में आ जाएं, फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है। सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप है, रूप है, जो सत्य के भी आनंद है, चित के स्वरूप है और आनंद के स्वरूप है, जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं। ये भगवान का रूप है। विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे, सारे विश्व का पालन करते हैं, लय करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। कारण बिन रघुनाथ कृपाला, जो बिना कारण के, बिना पूजा के, बिना भक्ति के, बिना जप के, बिना तप के भक्तों पर अकारण कृपा करते हैं, ये उनका स्वभाव है। करते नहीं है, स्वभाव के कारण ऐसा करते हैं भगवान। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भगवान का प्रभाव है। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों को जो नष्ट करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप जो सबको सता रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करते हैं। ये भगवान का प्रभाव है। इस मंत्र में भगवान का तीनों स्वरूप विद्यमान है, रूप, स्वभाव और प्रभाव। और तीनों रूपों से भगवान अपने भक्तों के ऊपर अकारण कृपा करते हैं, कोई कारण नहीं। सत्य कहते हैं परमात्मा को, जो त्रिकालाबाधित सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है। सृष्टि के पहले भी सत्य था, सृष्टि के मध्य में भी सत्य है, सृष्टि के प्रलय होने के बाद भी वही सत्य नारायण बचता है। वो सत्य। तीसरी बात है, दूसरी बात चित्त। चित्त माने प्रकाश होता है। हमको अंधेरी जगह में जाना होता है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, ट्यूब, बल्ब। लेकिन परमात्मा को किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है, सबके अज्ञान को, अंधकार को दूर कर रहा है। वो चित्त स्वरूप है। और तीसरी बात बड़ी सुंदर बात है, आनंद की। बोले बहुत अच्छा भोजन खाने को मिल गया। बोले क्या